हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम लोग यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मिसलेनियस सीरीज कर रहे हैं, जहाँ हम पिछले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन फीडबैक भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करते जाती हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर पुट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को देखकर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वुड यू मस्ट बी लाइकली सी इन नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रिकर्सिव एल्गोरिथम। बोल रहा है कि किस डेटा स्ट्रक्चर को आप ज्यादा पसंद करेंगे देखना नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो ए में स्टैक, बी में है लिंक लिस्ट, सी में ट्री और डी में है क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज आर नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में करेक्ट नहीं है? ए में टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन द न्यू कोड, बी में स्टैक इज द डेटा स्ट्रक्चर, सी में नल लिंक इज प्रेजेंट इन द लास्ट नोड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, और डी में लिंक लिस्ट आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये जो है स्टेक जो है यूज करता है लिफो मैकेनिज्म, नोट फिफो मैकेनिज्म। तो इसी तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विच डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सिंग। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है का यूज किया जाता है, रिक्वायर्ड होता है बीएफएस के लिए, बी बीएफटी के लिए, ग्राफ में। तो ए में एरे, बी में है स्टैक, सी में ट्री और डी में है क्यू। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है क्यू। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ ए माइनस बी स्लैश इस तरह से दिया है। इसका जो प्रीफिक्स फॉर्म क्या होगा? ए में इस तरह से होगा, बी में इस तरह से, सी में इस तरह से और डी में इस तरह से होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो करेक्ट आंसर है इस तरह से होगा। प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन जो कि स्टैक यूज करता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तो इसमें आप लोग इसका तो सॉल्यूशन आप लोग को पता ही होगा, और अगर आप लोग को नहीं पता है तो इसका एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है which of the following points is are not true about linked list data structure when it is compared with an array। निम्नलिखित में से कौन सा जो पॉइंट है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ये ट्रू नहीं है अगर हम एरे से कंपैरिजन करेंगे तो। A में random access is not allowed in a typical implementation less time than compared to array। ऐसे locality then can make them better in term it is easy to insert and delete elements in linked भी है। access of element in linked list take more time होगा ना कि less time होगा। इस तरह से यहाँ जो है ये गलत है, और इसका लिंक लिस्ट के बारे में गलत है। लिंक लिस्ट जो है मोर टाइम टेकन करता है अगर एरे से कंपेयर किया जाए तो। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हिच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ए में ट्री, बी में लिंक लिस्ट, सी में स्टैक और डी में क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। स्टैक जो यूज करता है लिफो मैकेनिज्म लास्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक जो है क्यू जो है लिफो मैकेनिज्म यूज करता है, और स्टैक जो है फिफो मैकेनिज्म यूज करता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ा हमको कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टैक। स्टैक यूज करता है लिफो मैकेनिज्म लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू जो है
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म यानी फीफो मैकेनिज्म यूज करता है। कैसे? तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें जो है प्लेट एक लाइन में इस तरह से प्लेट रखा रहेगा इस तरह से। तो पहले जो है जो लास्ट में प्लेट रखा गया वो उठाया जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे निकाला जाएगा। बट क्यू में जो होता है, क्यू में से यहाँ इंसान टिकट काउंटर है, तो यहाँ पर फर्स्ट में जो आया वो पहले रिटर्न होगा, फिर उसके बाद जो है फिर, तो इस तरह से क्यू जो है फीफो यूज करता है और ये जो एस्टेक जो है लिफो मैकेनिज्म यूज करता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन जो है यूज करता है सर्कुलर लिंक लिस्ट? ए में रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स, बी में अनडू ऑपरेशन इन ए टेक्स्ट एडिटर, सी में इम्प्लीमेंट हैश टेबल, डी में एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते। क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाट इज ए बीट एरे? बीट एरे क्या है? ए में डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली stores bits, B में data structures for representing array of records, C में array in which elements are not present in continuous locations, और D में an array is which most of the elements have the same value। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर्स बिट। अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री? ए में स्प्लिट ट्री, बी में है बी ट्री, सी में एबीएल ट्री और डी में रेड ब्लैक ट्री। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बी ट्री। बी ट्री जो है ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में। अगर हम ट्री कॉन्सेप्ट देखें तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्यू का टाइप नहीं है? ए में प्रायोरिटी क्यू, बी में सर्कुलर क्यू, सी में सिंगल इंडेड क्यू और डी में ऑर्डिनरी क्यू। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सिंगल इंडेड क्यू। सिंगल इंडेड क्यू जो होता है ये क्यू का टाइप नहीं होता है। जहां तक हम लोग को पता है, हम लोग देखे ऑर्डिनरी क्यू, सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू के बारे में पढ़े हैं, बट सिंगल इंडेड क्यू के बारे में नहीं पढ़े हैं। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग? किस डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए? ए में एन एरे ट्री, बी में है क्यू और सी में प्रायोरिटी क्यू और डी में है स्टैक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, स्टैक। स्टैक का जो है हम लोग यूज करते हैं पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हिच एल्गोरिथम इज यूज इन द टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का यूज करते हैं टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए? इसमें ए में बैक ट्रैकिंग, बी में डिवाइड एंड कंकर और सी में ब्रांच और डी में है ग्रीडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिवाइड एंड कंकर जो है, कंकर एल्गोरिथम जो है यूज्ड होता है टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए? तो टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए डिवाइड एंड कंकर का यूज किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है बोल रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलर क्यू? सर्कुलर क्यू का नीड क्या है? इजियर कंपैक्शन के लिए, इम्प्लीमेंट लिफो प्रिंसिपल इन क्यू, इफेक्टिव यूजेज ऑफ मेमोरी या फिर टू डिलीट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इफेक्टिव यूजेज ऑफ मेमोरी। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक किया। हम लोग अगले वीडियो में जो है अगले क्वेश्चन को 21 से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।